वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 2 जनवरी 2026 के डेटा की। डेटा शानदार आया है, डेटा को समझाता हूं और डेटा के अंदर ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। आप जब है ना इन चारों के डेटा को समझते हो ना तो आपको है ना क्लियरिटी आती है मार्केट के अंदर। प्राइस एक्शन से साथ साथ जब आप डेटा को देखते हो तब वहां पे होता है मिरेकल। और जब मैंने आज शाम को प्राइस एक्शन वाला सेशन बनाया था, मैंने आपको एक चीज बोली थी क्या, कि आज जो मार्केट बढ़ा है उसके पीछे का रीजन ना एफआईएस है। उससे पहले डेटा आया नहीं था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया। क्यों सर? अभी समझाता हूं। और उसमें क्या है, मैंने ये भी बोला था कि प्रो ने बाइंग करना स्टार्ट नहीं किया है। आप मानते हो क्यों नहीं बोला मैंने? भाई देखो चक्कर क्या था, प्रो बहुत अच्छे से अपनी पोजीशन को 35 से कहां लेके गया था, 62 के रेंज में लेके गया था। और हमारे सामने लेके गया था, मार्केट नीचे जा रहा था, ये भाई साहब खरीद रहे थे। आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है। ये लेवल पे हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं, है ना। निफ्टी की जब हम बात करते हैं, यहां पे थी 35 की पोजीशन, ठीक है, यहां पे, है ना। और यहां से लेके जब गिरना स्टार्ट हुआ, ये लेवल पर इसकी पोजीशन, जो इस लेवल पे इसकी पोजीशन 62% है। जाके आप चेक कर लो, डे बाय डे मैंने डेटा डाला हुआ है। और वहीं से मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया, इसने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी, ठीक है। और आज भी, अभी मैंने डेटा देखा नहीं है, मैं अभी भी आपको बोलता हूं कि आज इसने क्या करा होगा, प्रॉफिट बुकिंग ही की होगी। क्योंकि लगभग मैं मानता हूं इसने 3% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की होगी। क्योंकि देखो भाई, मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो कभी भी खरीदने की नहीं सोचेगा, ठीक है। इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए रिटेस्टिंग। मार्केट एक छोटी रिटेस्टिंग दे, मार्केट गिरे, देन ओनली ये खरीदने के बारे में प्लान करता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, हर बार नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। जब मार्केट ऊपर भाग जाती है तो समझ लो वहाँ पे एफआईएस की एंट्री हुई है। एफआईएस थोड़ा ऊपर जाके माल को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं। ये देखा गया है पास्ट हिस्टोरिकल डेटा के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लाइंट ने आज क्या किया है। क्लाइंट या रिटेलर्स, इन्होंने आज अपनी पोजीशन को अगर मैं देखता हूं तो इन्होंने अपनी पोजीशन यहां से कॉपी किया मैंने इसको और पेस्ट, और ये मैं कंपैरिजन निकालूं तो देखो, हाँ भाई, प्रॉफिट बुकिंग यहां से किसने की है? क्लाइंट ने भी की है। भाई क्लाइंट क्या कर रहा है? ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, जब भी मार्केट के अंदर इनका पीक बनता है, ज्यादातर केसेस में जब इनका पीक कहां बना, इनका पीक बना 3 दिन पहले। देख लो यहां पे आके, ठीक है, 3 दिन पहले इनका पीक बना था, ये 74.46, ये इनका पीक बना था। 30 दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 30 दिसंबर की बात कर रहा हूं। कौन सी जगह पे? यहां पे, ठीक है। 30 दिसंबर कौन सा है? ये वाली कैंडल, ठीक है। ये कैंडल पे इनका पीक था यहां पे, ठीक है। अब आप समझ सकते हो, है ना। जो हमारी वीडियो देखता है ना भाई, वो बढ़िया आपने आराम से पीक बनाया और यहां पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है पब्लिक की, समझ रहे हो। अब जो लोग सोचते हैं ना पब्लिक का डेटा काम का नहीं है, भाई रिटेलर्स का डेटा, पब्लिक का डेटा आज की डेट में बहुत ज्यादा काम का हो चुका है। डीआईएस तो भाई देखो उनको खरीदना है, एफआईएस के बाद सेल करने को कुछ है नहीं, तो वो भी टाइम पास करें। मेन डेटा ही प्रो और क्लाइंट का है, जिससे हमें स्विंग के बारे में जानकारी लेनी है। तो वो ये जो है ना, दोनों चीज बड़े अच्छे से हमें एक, जैसे बोलते हैं ना, डायरेक्शन देने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें अच्छे से समझो, आपको बड़ा मजा आएगा। जैसे इनका पीक बना, आप देख पा रहे होगे, वहां से ही एकदम से 74.5 पे गया भाई ये, ठीक है, 74.5 पर। तो आप समझ पा रहे होगे वहीं से घूमा है ना। और मैंने आपको बोला था जैसे ही इनका हाई बनेगा और पब्लिक का, वैसे ही मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म लो बनता है। ये आपको मैंने अगेन प्रूफ करके बताया। मैं देखो यहां पे ना चीजों को आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूं कि ऐसे नहीं कि हवाबाजी चल रही है बस। यहां पे जो हो रहा है, डेटा प्लस प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो बड़ा शानदार तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। भाई इतना मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि जब आपके प्यारे से कमेंट को पढ़ता हूं ना, तो बड़ा मोटिवेशन से आता है कि हाँ भाई चलो, कुछ 10-5 लोगों की लाइफ में अंदर हम थोड़ा सा जो है चेंजेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सर यहाँ पे डीआईएस ने क्या किया है, अपने घरेलू निवेशक। अगर ये अपनी पोजीशन को देखने जा रहा हूं तो मैं यहाँ पे इन्होंने 67.54, 0.24% से अपनी पोजीशन को क्या करा है, इंक्रीज कर दिया है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो ये क्या कर रहे हैं, हल्का हल्का बस पार्टिसिपेंट ले रहे हैं मार्केट के अंदर। थोड़ा वॉल्यूम सूखा हुआ है, छुट्टियों वाला माहौल चल रहा है। मंडे से ये जो होगा ना, मतलब जो है आपका यूएस मार्केट से भी हमें क्लियर संकेत मिलेंगे और इंडियन मार्केट से भी मंडे से हमें जो है क्लियर संकेत मिलते हुए देखेंगे। 5 जनवरी से हम एक्सपेक्टिंग की फुल तरीके से लोग जो है एक्टिव हो जाएंगे। अभी जो मतलब जिसे बोलते हैं ना कि या तो मोटिवेटेड लोग जो होते हैं वो लगे हुए हैं ट्रेडिंग में, या फिर ऐसे लोग लगे हुए हैं जो प्रोफेशनल हैं, ठीक है। जो नॉर्मल लोग हैं वो अभी मार्केट के अंदर कम एक्टिवेट हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एफआईएस ने आज क्या किया है। एफआईएस की अगर मैं पोजीशन को देख रहा हूं यहां पे, तो 11.41 जैसे हमने सोचा था, ठीक है,
1.98% से खरीदारी की। मैंने बोला था ना आपको खरीदारी किसने की होगी, ये भाई साहब ही होंगे जो खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका भी मैंने आपको बोला था 8% के साथ में इनका लो बन जाता है। लास्ट टाइम कहाँ बना था 8.16 से, उससे पहले 8.17, अब बना कहाँ पे 8.67 के पास में। ठीक है, 8.67 ही है ना, याद रखना चाहिए भाई, ये डेटा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। 8.86 है। ठीक है, तो 8.86 पे अब की बार क्या बना था इनका लो, 8.84 पे। ठीक है, 8.84 पे इनका क्या बना था अब की बार लो बना था। ठीक है, तो ये जो है ना ये देखने वाली बात है। अब की बार 8.84 पे इन्होंने अपना लो बनाया, तो मैंने आपको बोला था 8% के पास में आ जाते हैं तो वहां से जंप होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, अगर सब चीज़ों को एक साथ कंबाइन देखो, 8% पे इसकी पोजीशन का आना, मार्केट के अंदर ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न का बनना, ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न पे हैमर कैंडल का बनना, उसके बाद आपका पोजीशन जो है क्लाइंट की वो ऑल टाइम, मतलब ऑल टाइम नहीं, रिसेंट के हाई पे पहुंच जाना, इन सब चीज़ों को अगर कंबाइन देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तेजी जो हुई है, ये मार्केट के अंदर जो इतना बड़ा शानदार वाला मूव आया है ये क्यों आया। ठीक है, इन सब कॉम्बिनेशन को एक साथ बिठा के देखो तब आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि हाँ यार 300 350 अब आपको लगेगा यार ये तो कोई बड़ा मूव तो नहीं है। भाई देखो इतना कंसोलिडेटेड फंड मार्केट के अंदर ये मूव भी आपको बड़ा दिखेगा। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर भी बड़ा दिखेगा, ईटीएफ के अंदर भी बड़ा दिखेगा, चाहे आप कैसी भी देख लो, लेकिन बड़ा मूवमेंट आपको ये दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब बात करते हैं सर, और जो हमारा प्रो है इसने आज क्या किया है, तो जैसे मुझे लगता है प्रो ने लगभग 3% के आसपास की बिकवाली की होनी चाहिए, लेकिन हाँ 2.30 है। चलो ठीक है, 3% नहीं, लेकिन हाँ बिकवाली की है जैसे मुझे लग ही रहा था, है ना। 2.30 2.32 कल की थी, तो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को कहां पे लेके आ रहा है, वही वाली पोजीशन पे आ रहा है 30% पे। और मैं वही कह रहा हूं, क्या एक बड़ी ग्रीन कैंडल और आ सकती है जहां पे ये भाई साहब अपनी पोजीशन को क्या कर लेंगे, पूरी तरह से बुक कर लेंगे, 30% पे बुक कर लेंगे। जैसे यहां पे क्या था 35 पर इसने मार्केट कहां था, यहां देखो ना, यहां पे मार्केट पीक पे था, इसकी पोजीशन कहां थी 35 पर थी। ऐसे ही मार्केट यहां पे पीक पे आ जाएगा, इसकी पोजीशन कहां हो सकती है, इसकी पोजीशन अगेन 33 35 36 के आसपास होगी। फिर वहां से वापस नीचे आके पोजीशन बिल्टअप हो, तब जाके बोलेंगे कि हाँ भाई अब जाके मार्केट के अंदर प्रो की पोजीशन बिल्टअप हो रही है, वहां से मार्केट जो है आपका एक रनअप दिखा सकता है। इस कॉम्बिनेशन को जो लोग समझ रहे हैं ना, ये भाई पेड वैल्यू है, लिटरली जो ये आपको सिखा रहा हूं ना, ये पेड वैल्यू है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है। इसकी वैल्यू मुझे पता है कि आपको अभी जो सीरियस लोग हैं उनको ही समझ में आएगा, लेकिन भाई जिनको समझ में आ रहा है ना, वो एक चीज का साथ कभी मत छोड़ना, उसका नाम है डेटा प्लस में प्राइस एक्शन। इनके कॉम्बिनेशन के साथ में आपको कभी जिंदगी में हार नहीं महसूस होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आपको कल ध्यान रखना, कल 2025 का डेटा, 2025 का मेरा पीएनएल दिखाऊंगा। ठीक है, 12:30 बजे आ जाना सब लोग, 12:30 बजे वीडियो लाइव होगी। कल हम लोग क्या करेंगे, 2025 के अंदर जो भी मंथ के अंदर मुझे लॉसेस हुए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, जो मंथ के अंदर प्रॉफिट है, लगभग 3 मंथ के अंदर लॉसेस हैं वो सब आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिखाऊंगा कैसे हो सकता है, एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद संडे को 12:30 बजे लाइव रहेगा, उसको गलती से मिस मत कर देना। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो यहां पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सर, प्रो ने बता दिया मैंने आपको, प्रो का डेटा, प्रो मैंने आपको बताया कि कहां पे आ सकता है, थोड़ी सी जगह और है, 4-5% मुझे लगता है और सेलिंग हो सकती है इसकी साइड से। एक बार अपनी कसरत पूरी करके आ जाए, ठीक है, कहां पे आ जाए 30% की रेंज में आ जाए भाई, ठीक है, तो फिर अपने आराम से ये भी खरीदारी इसकी साइड से शुरू हो सकती है। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है कब पहुंचता है वहां पे। बात की करोड़ की खरीदारी जो है इन्होंने की है, डीआईएस ने क्या करा है, लगभग 600 करोड़ की खरीदारी की है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस ने क्या किया, लगभग 2300 करोड़ की खरीदारी की है, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग आपको 242 करोड़ की, तो नेट नेट अच्छी खासी खरीदारी की है आज, 2358 करोड़ की खरीदारी यहाँ पे। उसके बाद लगभग आपका 289 करोड़ यहाँ पे है और 242 करोड़ यहाँ पे हैं, तो नेट नेट आप देखोगे तो एक अच्छी खासी खरीदारी का आंकड़ा आ रहा है। आप मान के चलो 500 करोड़ तो यही है। ठीक है, 500 ये हो गए और लगभग ये हो गया, तो 2800 करोड़ के आसपास की जो है खरीदारी, 2800 करोड़ के आसपास की खरीदारी नेट नेट जो है आज आपके एफआईएस ने की है। तो ये बहुत अच्छी आंकड़ा आ रहा है, एक अच्छा जो है यहाँ से दिख रहा है कि हाँ भाई चलो नए साल पे हो सकता है कि इनकी खरीदारी वापस मार्केट के अंदर लौटे। ठीक है, उसके बाद बात करें 600 करोड़ के आसपास की खरीदारी आपकी डीआईएस ने भी की है, तो दोनों ने खरीदारी की है। देख डीआईएस ना रुक नहीं रहे, और यही चीज़ हमें कॉन्फिडेंस देने वाली है। विक्स आपका 2.8% बढ़ के आया है, सेंसेक्स 0.7% बढ़ा था, और निफ्टी आपका 0.7% बढ़ा था।
तो भाई ये हम लोग क्या है, अब क्या करेंगे, सेंसेक्स का प्राइस सेक्शन में आपको संडे को कवर कर लूंगा। पीछे आपको बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे रहा होगा, आज थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा शोर है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेंसेक्स का प्राइस सेक्शन आपको संडे को कवर कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।